1836 एक ऐसा साल जब पूरा स्पेन मानो आग में जल रहा था। हर दिशा में युद्ध की गंध, हर गली में बंदूक की गूंज, हर दिल में बगावत की चिंगारी। देश दो हिस्सों में बंट चुका था। एक और थे कार्लिस्ट, जो राजा कार्लोज पंचम के नाम पर पुराने शासन की रक्षा में तने थे, और दूसरी ओर थे लिबरल्स, जो एक नए स्वतंत्र और आधुनिक स्पेन का सपना देख रहे थे। यही वो समय था जब लुचाना नाम की एक जगह पर इतिहास ने पहली सबसे महाकाव्य लड़ाई लिखी और इस युद्ध को इमोर्टल बना दिया। बेनिटो पेरेज गेल्डोस की कलम ने। युद्ध का माहौल। दिसंबर की वो ठंडी रात, रियो नर्बियोन की धार जम चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे और दूर कहीं से तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। शहर बिलबाओ महीनों से घिरा हुआ था। भूख, ठंड और निराशा ने लोगों को तोड़ दिया था। सड़कें वीरान थी, बच्चे रो रहे थे। हर इंसान बस यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, कोई हमें इस नरक से मुक्त कर दो। और तभी एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, जनरल वाल्डोमेरो एस्पात्रेरो। वो आदमी जो आग से बना था, जिसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और उसकी आवाज में वो ताकत थी जो हारे हुए सैनिकों को भी जिंदा कर दे। सैनिकों की प्रतिज्ञा। 23 दिसंबर की ठंडी सुबह एस्पात्रेरो अपने सैनिकों के सामने खड़ा हुआ। बर्फ गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में ज्वाला जल रही थी। साथियों, आज अगर हम पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां हमारे नाम को कायर कहेंगी, पर अगर हम जिए या मरे आज़ादी के लिए लड़ेंगे तो ये धरती हमें हमेशा याद रखेगी। सैनिकों ने एक साथ चिल्लाया, आज़ादी और स्पेन के लिए। लुचाना की जंग। रात ढल रही थी और नदी के ऊपर धुंध छाई हुई थी। एस्पात्रेरो के सैनिकों ने तय किया कि वो नदी पार करेंगे, चाहे पानी बर्फ बन चुका हो, चाहे हर कदम मौत के करीब ले जाए। उन्होंने अपने जूते उतारे, हथियार कंधे पर रखे और जमी हुई नदी में कदम रखा। हर कदम के साथ ठंड शरीर में काटती चली जा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, लुचाना को जिताना। तोपों की आवाज, बंदूकों की चमक और युद्ध की चीखें आसमान तक गूंज रही थी। घंटों तक युद्ध चलता रहा। धुआं, खून और चिल्लाहटों के बीच भी किसी ने हार नहीं मानी। निर्णायक पल। सुबह की पहली किरण जब झुंड को चीर कर आई तो ऐसा लगा मानो खुद सूरज इस युद्ध का गवाह बन गया हो। एस्पात्रेरो ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, आगे बढ़ो, आजादी के लिए। सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। तोपें दहाड़ उठी, कार्लिस्ट सेनाएं टूटने लगीं और धीरे धीरे लुचाना का किला ढह गया। जैसे ही कार्लिस्ट झंडा गिरा, पूरे मैदान में एक ही आवाज गूंजी। युद्ध के बाद के लोग बाहर निकले, आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। एक माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया, एक बूढ़े ने अपनी टोपी उतारकर सैनिकों को सलाम किया। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो था आत्मसम्मान का पुनर्जन्म। एल्डोस की कलम से अमर गाथा। सालों बाद जब युद्ध के घाव भर चुके थे, बेनिटो पेरेज गेल्डोस ने अपनी कलम उठाई। उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने मानव आत्मा की ताकत को लिखा। उनके नॉवेल्स में लुचाना की कहानी महज एक युद्ध नहीं, बल्कि उस साहस की दास्तां बन गई
जो बताती है जब एक इंसान सच्चाई और स्वतंत्रता के लिए खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा होता है। लुचाना एक नाम जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि हर उस दिल में लिखा है जो आज़ादी के लिए धड़कता है। वो रात जब ठंड थी, भूख थी, मौत थी, फिर भी इंसानियत जीत गई। लुचाना बेनिटो पेरेज गेल्डोस की महागाथा एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है सच्ची जंग तलवारों से नहीं विश्वास और जज्बे से जीती जाती है।